सो लास्ट मिस्टर मीट के स्टोरी डे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे रेबेका और उसकी पूरी फैमिली एंड साथ ही सारे फ्रेंड्स आते हैं मिस्टर मीट की मौत का तमाशा देखने। जी हाँ, मिस्टर मीट का एग्जीक्यूशन होने वाला था, लेकिन वहाँ पर पूरा खेल ही बदल जाता है और हमें देखने को मिलता है कि मिस्टर मीट एग्जीक्यूट किए जाने वाला था वो तो फ्री हो चुका है, उसने अपने आप को फ्री कर लिया है। साथ ही जितने भी लोग आए हैं सारे लोगों को पिग बना दिया था। अब हम लोग इससे आगे की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, सारे लोग वापस से पिग बन चुके थे, लेकिन क्योंकि मिस्टर मीट ने रेबेका को पहले भी एक बार पिग बना दिया था, इसकी वजह से जो रेबेका थी वो खुद पिग नहीं बन पाई थी। उसके अंदर एंटीबॉडी थी जिसकी वजह से वो बच गई एंड यही एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। अब सब लोग पिग बन चुके थे और एक बार फिर से पूरे प्रिजन में मिस्टर मीट का आतंक था। अब रेबेका पता करना चाहती थी कि आखिर इतना सब कुछ हुआ कैसे, इस प्रिजन में मिस्टर मीट ने अपनी पावर्स इतनी कैसे बढ़ा ली और उसकी हेल्प ये कौन कर रहा है, मतलब कौन है वो जो ये सब कर रहा है, आखिर कौन है वो जिसने मिस्टर मीट का इन सब चीज़ों में साथ दिया है। क्योंकि प्रिजन के अंदर बिना किसी की हेल्प के मिस्टर मीट ऐसा कुछ नहीं कर सकता। देन रेबेका पूरे प्रिजन में घूमती है और ढूंढने लगती है कि आखिर वो कौन इंसान है। तभी रेबेका को दिखती है वो ट्रे, जिस ट्रे में उसको और बाकी फैमिली मेम्बर्स को और फ्रेंड्स को जूस दिया गया था। जी हाँ, ब्लडी मैरी ड्रिंक। ब्लडी मैरी ड्रिंक को देख के वो समझ जाती है कि यहाँ कोई ना कोई तो गड़बड़ है और कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि रेबेका को नहीं पता। एंड रेबेका मिस्टर मीट से बचते बचाते पूरे प्रिजन को छान मारती है। तभी उसे बेसमेंट में एक दरवाज़ा दिखता है। जी हाँ, रेबेका उस दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन उससे पहले ही उसे पीछे से डॉक्टर वाइट की आवाज़ आती है। जी हाँ, डॉक्टर वाइट जो कि पिग बन चुका था, वो पिग बनने के बाद भी रेबेका को आवाज़ दे पा रहा था। रेबेका डॉक्टर वाइट से बात करती है और डॉक्टर वाइट रेबेका को बोलता है हेल्प मी। रेबेका अब नीचे बेसमेंट की तरफ जाती है एंड जैसे ही वो उस डोर को ओपन करती है उसे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं होता, क्योंकि उस बेसमेंट डोर के अंदर एक पूरा का पूरा ही एरिया बना हुआ था। एंड उस एरिया में जब वो एंटर करती है तो उसे एक अजीब से आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। जी हाँ, यहाँ पर हम मिलते हैं अपने गेम के भयानक से नए कैरेक्टर टेरी से। टेरी जो कि नीचे के इस पूरे एरिया को गार्ड करता था। ये एक ऐसा स्वार्थी आदमी था जिसने लालच में आकर और अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए मिस्टर मीट जैसे राक्षस का साथ दिया। एंड टेरी और मिस्टर मीट ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके थे इन 10 सालों में इस प्रिजन में। इसीलिए टेरी ने मिस्टर मीट के हर बुरे काम में उसका इस प्रिजन के अंदर साथ दिया। एंड टेरी का ही हाथ था सबको ब्लडी मैरी ड्रिंक पिलाने में। अब रेबेका समझ चुकी थी कि टेरी इस नीचे वाले एरिया में रहता है, तो पक्का जो भी चीज़ हो रही है ना, ब्लडी मैरी ड्रिंक वगैरह कहाँ बन रही है, वो सब नीचे ही बन रही है। और ऐसा ही होता है गाइस, जब रेबेका पूरे बेसमेंट को अच्छे से चेक करती है तो उसे फाइनली वो लैब मिल जाती है जो कि मिस्टर मीट ने यहाँ पे बना रखी है। मतलब जैसी लैब मिस्टर मीट के घर पे थी, सेम उस टाइप की लैब और उससे भी कहीं तो खतरनाक लैब मिस्टर मीट ने अब इस प्रिजन के नीचे बना ली है। एंड वहाँ पर भी वो सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा है ह्यूमंस को पिग बनाने का। अब रेबेका सोचती है वो कैसे इन सबको वापस नॉर्मल करे और यहाँ से निकले। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि डॉक्टर वाइट जो कि अभी बोल पा रहा है पिग होने के बाद भी, तो रेबेका तुरंत डॉक्टर वाइट के पास जाती है और वो डॉक्टर वाइट से पूछती है कि कैसे हम यहाँ से बच सकेंगे। और वो डॉक्टर वाइट को ये भी बताती है कि उसने बेसमेंट में जाके एक लैब देखी है। डॉक्टर वाइट समझ जाता है कि उस लैब के अंदर से ही हम क्योर बना सकते हैं। एंड डॉक्टर वाइट यहाँ पर रेबेका को बताता है कि तुम्हें क्योर के लिए ऐसे ऐसे करके कुछ चीज़ें लानी होगी। दरअसल रेबेका को क्योर बनाने के लिए, यानी पिग से वापस ह्यूमन बनाने वाला क्योर बनाने के लिए एक पोशन चाहिए था जो कि सिर्फ और सिर्फ मिस्टर मीट के पास था। लेकिन मिस्टर मीट से वो उस क्योर को लेना लगभग मुश्किल था। तभी रेबेका को एक बहुत ही अजीब चीज़ पता चलती है कि जो क्योर मिस्टर मीट के पास था वो मिस्टर मीट के हाथ से गायब है। जी हाँ, मतलब वो मिस्टर मीट पे भी नहीं है, किसी ने उसे चुरा लिया है प्रिजन में ही। तो फिर रेबेका जाती है प्रिजन के एक दूसरे एरिया में जिसका नाम है मैक्स सिक्योरिटी एरिया। एंड यहाँ पर जाने के बाद उसको काफ़ी सारे नए सेल देखने को मिलते हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे प्रिजनर्स थे। एंड इन्हीं में से एक प्रिजनर था जो कि रेबेका की हेल्प करता है। उसी ने
धोखे से मिस्टर मीट से उस पोशन को चुरा लिया था। जी हाँ, एंड ये प्रिजनर रेबेका की हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। बदले में इसे बस एक टेडी बियर चाहिए था जो कि टेरी ने चुरा के उसके पास रख लिया था। अब रेबेका इतना तो कर ही सकती है, तो रेबेका कैसे भी करके छुपते छुपाते जाती है टेरी के रूम में और जो टेडी रखा था उस टेडी को लेके उस प्रिजनर को दे देती है। देन वो प्रिजनर एक हुक देता है एंड साथ ही वो पोशन भी दे देता है। अब रेबेका और डॉक्टर वाइट दोनों बेसमेंट की उस लैब में जाते हैं। अच्छा, इस लैब में ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि इस लैब के अंदर मिस्टर मीट नहीं आ सकता था क्योंकि डोर बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। इस डोर को मिस्टर मीट या टेरी में से कोई भी नहीं खोल सकता जब कोई इसे अंदर से लॉक कर ले, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। अब डॉक्टर वाइट उस पोशन का यूज़ करके वापस से क्योर बनाने में लग जाता है। तभी डॉक्टर वाइट कहता है कि अभी एक और चीज़ चाहिए। रेबेका पूछती है क्या? डॉक्टर वाइट बताता है कि बाहर जो पिग घूम रहा है ना उसकी टट्टी लेके आओ। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा। डॉक्टर वाइट ने बाहर वाले सबसे खतरनाक वाले पिग की पूप मांगी, उसी को डालकर ये क्योर वापस से बनेगा। आपको याद होगा चैप्टर 1 में भी जो क्योर बनाया था डॉक्टर वाइट ने वो भी पिग की टट्टी यूज करके ही बनाया था। अब रेबेका कैसे भी करके वो ले आती है एंड डॉक्टर वाइट को दे देती है। डॉक्टर वाइट उस पूप को जैसे ही उसके अंदर डालता है फाइनली क्योर बन के रेडी हो जाता है एंड इस क्योर को अब इंजेक्ट करके सबको वापस से रेबेका नॉर्मल ह्यूमन बना देती है। एंड फाइनली गाइज ये लोग ऊपर छत के थ्रू हेलीकॉप्टर से इस प्रिजन से हमेशा के लिए भाग जाते हैं। भागने के बाद यहाँ पर मिस्टर मीट आता है। मिस्टर मीट और टेरी पहले तो ऊपर देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि रेबेका इतनी स्मार्ट कैसे निकली। उसने यहाँ तक कि सबको निकाल भी दिया और सबको नॉर्मल ह्यूमन भी वापस से बना दिया। लेकिन थोड़ी देर के लिए तो मिस्टर मीट को बुरा लगता है, अजीब लगता है, लेकिन फिर मिस्टर मीट वापस से अपनी ईवल हंसी के साथ अपने काम में लग जाता है। यानी उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग चले गए, वो फिर भी कुछ ना कुछ नया प्लान बनाएगा, वो फिर से कुछ गड़बड़ करेगा एंड शायद फिर से इन लोगों को कैद करने की कोशिश करेगा। आपको क्या लगता है मिस्टर मीट की अगली चाल क्या होगी? आगे चल के मिस्टर मीट क्या करेगा? क्या वो इसी प्रिजन में रह के और भी खतरनाक हरकतें करेगा या फिर मिस्टर मीट और टेरी यहाँ से जाके किसी नई जगह पे अपना आतंक मचाएंगे? कमेंट करके बताना अपना ओपिनियन। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।